हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो क्या होता है। जब हम जप कर रहे हैं तो हम ये भगवत कृपा के लिए, प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग धारणाएं होती है, अलग अलग इंटेंशन होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि भगवान की कृपा मतलब क्या होता है। इसको जानने की कोशिश करेंगे इस छोटे से टाइम में। तो जैसे हमें पता है कि हम लोग इस जीवन में, जगत में हम देखते हैं कि लोग हर चीज के पीछे भागते रहते हैं। जैसे किसी को ये चाहिए, फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, किसी को पैसा चाहिए। हर चीज के लिए हम हैंकरिंग, मतलब एक बहुत चीज की उत्कंठा ये करते रहते हैं, उसके पीछे भागते रहते हैं। जैसे ग्रीडी या लालची पर्सन व्यक्ति होता है, वो हर जगह पे पैसा दिखता है। कोई भोगी व्यक्ति होता है, वो हर जगह पे भोग या एंजॉयमेंट देखता रहता है। इसे तो ये क्यों होता है कि हमारे जो डिजायर्स होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो हमारे चेतना को कवर कर लेती है, हमेशा उसको ढक लेती है। और इसके वजह से हमें कभी शांति नहीं मिलती, हमारी चेतना को कभी शांति और समाधान नहीं मिलता रहता है। ये हम हमेशा एक तरह से भागते रहते हैं, कंटिन्यूस एक रैट रेस में। हम बोल सकते हैं कि एक 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 मिराज की तरह, मतलब एक मृगजल के पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसे हमें लगता है। और ये सफरिंग सिर्फ इस जीवन में नहीं है, ये सफरिंग हमारे हर जीवन में वैसे ही हो रहा है। जब हम पशु जीवन में होते हैं तो वो वही होता है, आहार निद्रा भय मैथुन, इसी में हम चलते रहते हैं। और ये नेचुरल कंडीशन हमारी भौतिक आसक्ति की वजह से होती रहती है। जब भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, तब वो, हमें लगता होगा कि हमें मटेरियल, जो जो चीज हम चाहते हैं ज्यादा, वही मिलेगी हमें। बट वैसे नहीं होता है। वो मटेरियल सक्सेस भगवान नहीं देते, वो आध्यात्मिक सक्सेस देते हैं, आध्यात्मिक आशीर्वाद एक तरह से हमें देते हैं। और ये एक आध्यात्मिक रिजल्ट, उसमें से स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो भगवान की कृपा हर जगह से, हर तरह से आ सकती है। जैसे एक, हमें ये लग सकता है कि हमारी जो भौतिक चीजों के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है। और जो हमें नेचुरली मिल रहा है, हम उसके उससे समाधानी हो जाते हैं। और हमें जो नहीं मिल रहा है, उसको, उसका हमें दुख नहीं होता है। ये भगवान की कृपा के सिग्नल्स है एक तरह से, कि अगर ऐसे हो रहा है तो ये साइंस हमारे भगवान की कृपा के हमें दिखने लग जाते हैं। और हमारा हृदय डीपली सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब पूरे वो हमेशा समाधान ही रहता है, उसमें कोई उन्हें उत्कंठा या हैंकरिंग नहीं होती। इट इज लाइक फ्रीडम फ्रॉम हैंकरिंग। वो फ्रीडम होता है एक तरह से, हमारा फ्रीडम हो गया, जो हम उसके पीछे भागने की अभी जरूरत नहीं होती हमें। और ये जो एक, उस तरह से ये फीलिंग होता है जैसे किसी को आपने बांध के रखा है, और वो पर्सन जब फ्री हो जाता है, उस बंद पाश से निकल जाता है, तब जो फीलिंग होती है वैसे होती है भगवान की कृपा। कि हम ये भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे, और फिर भी हमें उसका कोई ना मिलना या उसका मिलना भी हमें अफेक्ट नहीं करेगा। वो होता है भगवान की कृपा। और ये भगवान की कृपा अलग अलग तरह से दिखती है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में देखा, ये ध्रुव, जब एक छोटा बच्चा था, उनको भगवान की कृपा, ध्रुव गए थे भगवान के पास संपत्ति मांगने के लिए, राज्य मांगने के लिए। बट भगवान की कृपा हो गई, तो वो अलग तरह से उन्होंने भगवान से वरदान मांगे। तो ये जो डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में आती रहती है, जो भी संकट वगैरह आते रहते हैं, वो हमारे जो फॉल्स होप्स, मतलब हम गलत धारणाएं रखते हैं, उसको कम करने का काम करती है। और वो भी, कोई भी धाम, ये होता है कि वो मटेरियल धारणाएं होती है, वो कम हो जाती है। और कभी कभी भगवान इतनी संपत्ति देते हैं, श्रेय मिलता है हमें, बहुत सारी चीजों का श्रेय मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है। बट उससे हमें वो एरोगेंस, या एक तरह से हम हमें हमेशा हम्बल है, नम्र रहते हैं, सरेंडर रहते हैं, मतलब भगवान के प्रति। तो ये भी एक तरह से भगवान की कृपा ही होती है कि बहुत सारे दुख आए तो भी हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। और बहुत सारे सुख आए, सब प्रसिद्धि आए, तब भी हम भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक तरह से भगवान की कृपा होती है। ये दोनों तरफ से भगवान की ही कृपा होती है। और भगवान ये देखते रहते हैं कि इन सिचुएशन, ये द्वंद्व होता है, ड्युअलिटी, इन सिचुएशन में एक भक्त किस तरह से हम्बल या नम्र रहता है। ये बहुत रेयर होता है कि हम भगवान से डिमांड करते हैं, बट हमारे मन के विपरीत होता है, तो हम
दोष देना शुरू कर देते हैं, या जब हम सक्सेस मिलता है, हद से ज्यादा सक्सेस मिलता है, तो हम भूल जाते हैं। तो ये, अगर उन सिचुएशन में भी हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तो एक तरह से वो भगवान की कृपा होती है। ठीक है, तो जैसे हमें एक अघासुर की कथा पता होगी कि अघासुर जब भगवान अ, गाय चराने के लिए जाते थे, तो वो अघासुर नामक एक बड़े से अजगर ने अपना मुंह खोल के रखा था, और उसमें ये सारे बालक गोप गए थे। और फिर बाद में वहां पे कृष्ण भी गए थे। तो अघासुर एक बड़ा सर्प था, और बड़े सर्प में बहुत सारे, वो अंदर जाने के बाद बहुत सारी दुर्गंधी और बहुत सारी गंदगी थी वहां पे। और जब अघासुर को मारा तब भी बहुत सारी गंदगी थी। बट जहाँ पे भगवान जब उन्होंने प्रवेश किया था, तो वो एक सुगंधित जगह हो गई थी, और बहुत ही प्योर जगह हो गई थी। और उसमें बाद में वो बहुत एंजॉय करने करते थे। जब भी अगासुर को मारा गया था, तो वो अच्छी ब्रजवासी वहां पे एंजॉय करते थे। तो इसका मतलब ये है कि भगवान जहाँ पे भी, जिस भी हार्ट में या जिस हृदय में प्रवेश करते हैं, जो उसमें भी जो भी इम्प्योरिटी होती है, जो भी गंदगी होती है, वो क्लियर हो जाती है। और जो भी ये जो हमारी डिजायर्स होती है, ये एक बदबू की तरह होती है। जैसे अगासुर के मुख में जो बदबू थी, वैसे ही हमारी ये डिजायर्स, हमारी जो कामनाएं होती है, वो उस तरह से होती है। और जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं और वो नाम सुनते हैं, तो वो ये प्यूरिफिकेशन, एक शुद्धता बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से, और भगवान खुद हमें एक मौका देते हैं, हमें एक चांस देते हैं कि हम उनको बांध सके अपने प्रेम में। हम भगवान को भी बांध सकते हैं। और जैसे माता यशोदा कृष्णा को बांध बांध के रखती थी, या वैसे भगवान बंध जाते थे उनसे, तो वो प्रेम की वजह से होती है। तो प्रेम जो होता है वो भगवान को बांध सकता है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भी श्लोक में बताया गया है, अनन्य अनन्य अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्या अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये आपने कहीं सुना होगा। तो बहुत बड़ी एक कंपनी, उन्होंने एक अपना स्लोगन रखा है, बट ये भगवत गीता में ये आता है, योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो क्षेम है, मतलब जो अच्छा है, वो भगवान हमें देते हैं। तो जो किनको देते हैं, दोज हु ऑलवेज वर्शिप मी, जो विद एक्सक्लूसिव अनन्यास चिंतयम मां, मतलब कोई और चीज को छोड़ के सब मेरी साधना करते हैं, और उनके उनके स्वरूप के ऊपर, उनके नाम के ऊपर वो ध्यान करते हैं। तो वो भगवान उनको अपना अ, ये बोलते हैं कि आई प्रिजर्व व्हाट दे हैव, मतलब वो उनको उन पे कृपा करते हैं। तो भगवान खुद पर्सनली उनके भक्तों की जो जरूरतें होती है वो पूरी कर देते हैं। और जो भी उनके हृदय में जो भी पाश होते हैं या जो बंद होते हैं, वो फ्री हो जाते हैं। और ये कहाँ से होती है? जप जप करने से होते हैं। जब हमारी जो भौतिक कामनाएं होती है, वो जप करने से कम होती रहती है। और ये पवित्र नाम से, ये भगवत नाम से भगवान की कृपा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। और वो अट्रैक्शन से ही हमें भगवान की जो नाम और रूप गुण लीला, इनका साक्षात्कार हो सकता है। तो यही हम भगवान की कृपा होती है। तो इसलिए हमें सिर्फ सिंसियरली चैंट करना है और जप करना रहना है। तो आज का एक्रोनिम बहुत सिंपल है, हरे, HARE, हरे। हरे मतलब जो भी हमारे अहंकरिंग, मतलब हम किसी भी चीज के पीछे भागते रहते हैं, वो प्यूरिफाई हो जाती है। और वो कैसे होता है? अटैचमेंट टू कृष्णा। जब भगवान से अटैचमेंट करने के बाद, ए फॉर अटैचमेंट टू कृष्णा, और उससे ये होता है रेस्टलेसनेस, जो हमारी भागने की प्रवृत्ति होती है, जो हम शांत नहीं रहते, वो खत्म हो जाती है। और वो होने के बाद हम भगवत नाम का और अच्छे से जप कर सकते हैं, हम उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी भगवान के नाम की शरण लेनी चाहिए। और हमें अब इसी एक्रोनीम, ये हरे को याद रखते हुए हमें जप करना है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना कैमरा अनम्यूट करके, सॉरी, माइक अनम्यूट करके आप जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।